आज से लगभग 66 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन वैसा नहीं था जैसा हम जानते हैं। न इंसान थे न शहर, थी तो सिर्फ एक विशाल दुनिया जहां राज करते थे डायनासोर। लेकिन सवाल है, वो जीवन जो करोड़ों साल तक इस धरती पर छाए रहे हैं, एक पल में कैसे मिट गया और उस विनाश के बाद कैसे जन्म हुआ हम इंसानों का। यह है धरती की सबसे रहस्यमय और अद्भुत कहानी, डायनासोर का अंत और इंसान की उत्पत्ति। करीब 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ, वो एक आग का गोला थी, पिघले हुए लाए धुएं और उल्काएं की बौछार से भरी। धीरे धीरे ठंडी हुई सतह ने रूप लिया धरती का और पहली बार बना महासागर। इन्हीं महासागरों में लगभग 3.8 अरब साल पहले जीवन की पहली झलक दिखाई दी। सूक्ष्म जीवाणु, एक कोशिकीय जीव और फिर बहुकोशिकीय जीवन। यही थे वो पहले कदम जिन्होंने आगे चलकर डायनासोर और इंसानों तक की कहानी लिखी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी धरती खुद कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जो करोड़ों सालों में लिखी गई है, जहाँ न कोई इंसान था न सभ्यता, बस आग, पानी और जीवन की पहली सांस। करीब 4.5 अरब साल पहले जब यह नीला ग्रह बना तो यह किसी नरक से कम नहीं था। ज्वालामुखी फट रहे थे, आकाश से उल्काएं बरस रही थी और समुद्रों में रासायनिक सूप तैयार हो रहा था, जिससे जन्म लेने वाला था जीवन। कई अरब सालों के प्रयोग के बाद आखिरकार पानी में छोटे जीव बने, सूक्ष्म, नजर न आने वाले, लेकिन उसमें एक जादू था, विकास का जादू। समय बीता, धरती ने सांस ली, नए जीवन बने, पुराने मिटे और फिर आया वो युग जिसे इतिहास ने ही किंवदंती बना दी। यह था मेसोजोइक युग, जिसे कहा जाता है डायनासोरों का युग। यह वो समय था जब धरती हर रूप में जिंदा थी। आकाश में पंख वाले सरीसृप उड़ते थे, समुद्र में तैरते थे राक्षस जैसे प्लेसियोसॉर्स और जमीन पर चलते थे वो राजा टायरानोसोर्स रेक्स। हर सुबह यह एक नई जंग होती, जीने या मरने की। कहीं माँ अपने बच्चे को शिकारी से बचा रही थी तो कहीं शिकारी अपने अगले भोजन के लिए दौड़ रहा था। धरती पर जीवन भरपूर था, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल थी। वो आने वाला तूफान का संकेत था। कहते हैं हर राजा का अंत होता है, डायनासोरों का भी होना था। आसमान में एक चमकदार बिंदु धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक पत्थर अंतरिक्ष से निकला, इतना विशाल कि पूरा शहर उसमें समा जाए। वो बढ़ता गया सीधा धरती की ओर। हवा की तेज गूंज, फिर अचानक रोशनी का विस्फोट और फिर टकराया वो मैक्सिको के युकातान में। धरती फटी, समुद्र उबले, आसमान आग से भर गया। वो दिन धरती के इतिहास का सबसे काला दिन था। वो टक्कर इतना भयानक थी कि रफ्तार से उठी राख ने सूरज की रोशनी छीन ली। सालों तक आसमान काला रहा, पौधे सूख गए और घास जल गई। धीरे धीरे डायनासोर मिटने लगे। राख से ढकी धरती, मरे हुए पेड़, अकेला डायनासोर चलते चलते गिरता हुआ। तभी धरती के राजा अब धरती की मिट्टी बन गए। अंधकार के बाद जीवन का नया सवेरा। जब धूल बैठी, जब आसमान फिर से साफ हुआ, धरती पर फिर से जीवन फूटा। पर अब वो पुराने रूप में नहीं था। छोटे छोटे जानवर पेड़ों के बीच भागते हुए। डायनासोर तो खत्म हो गए, पर छोटे स्तनधारी जीवन बचे रह गए, क्योंकि वे जमीन के नीचे गुफाओं में छिपे रहते थे। यही छोटे जीवन थे जो आगे चलकर बंदर बने और फिर इंसान। कहते हैं विकास का पहिया कभी रुकता नहीं, और वो छोटे छोटे जीवन जो बच गए थे धीरे धीरे बदलने लगे। अफ्रीका के जंगल बंदर जैसे जीव पेड़ों से उतरते हुए उन्होंने चलना सीखा, हाथों से पकड़ना सीखा, औजार बनाना सीखा और फिर सोचने की शक्ति पाई। वो बंदर अब होमो हैबिलियस बने, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस, यानी हम। धरती पर अब कोई डायनासोर नहीं था, अब यहाँ था वो जीवन जो सबको समझ सकता था, सोच सकता था और सवाल पूछ सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि हम डायनासोर से क्यों इतना मोहित है? शायद इसीलिए क्योंकि उनके भीतर जो जंगलीपन था, जो कभी हमारे अंदर भी था। डायनासोरों का अंत हमारे अस्तित्व की शुरुआत थी। अगर वो उल्का पिंड न गिरता तो शायद आज कोई इंसान नहीं होता। कभी कभी किसी का अंत किसी और की सुबह बन जाती है, और यही है धरती की सबसे अनोखी कहानी। डायनासोर मिट गए, पर उन्होंने हमें एक सबक दिया, धरती बदलती है और जो इसके साथ बदलता है वही जीवित रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।